बनानी चाहिए, अदरवाइज मुझे लगता है यार मुझे मजा सा नहीं आ रहा, मतलब कुछ चीटिंग ना हो, जितना भी आया लिख देना नीचे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय। सो इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? पहली बात, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किसके लिए यूज होता है? आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। सो ए लीवर, बी किडनी, सी स्प्लीन या डी बोन मैरो। राइट आंसर इसका है बी किडनी, ठीक है, राइट आंसर इसका बी किडनी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल का डायमीटर कितना होता है? आई होप ये तो सभी को पता होगा, फिर भी पूछ लेता हूँ। ए 1 माइक्रोन, बी 7.2 माइक्रोन, सी 8 माइक्रोन, डी 6.5 माइक्रोन। सो राइट आंसर इज 7.2 माइक्रोन इज द एग्जैक्ट डायमीटर ऑफ आरबीसी। सो अगला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट आरबीसी की इमेच्योर स्टेज है, सो उसकी रेंज क्या है? ए 2 to 4%, बी 0.2 to 0.4%, सी 2.2 to 4.4% या डी 1 to 2%। सो देखो बी ऑप्शन इसका मेरे से गलती से इसमें गलत लिखा गया है, 0.2 to 2% होती है, 0.2 to 2%। सो ध्यान से सुन लो, 0.2 to 2%। अगला है फ्रोजन सेक्शन इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट। सो फ्रोजन सेक्शन जो कि हिस्टो क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से फ्रीज करते हैं टिश्यू को, इन चारों में किसके लिए करते हैं? ए लिपिड, बी ग्लाइकोजन, सी पिगमेंट, डी सबके लिए। सो ए आंसर इसका लिपिड के लिए हम फ्रोजन सेक्शन यूज करते हैं। यार अगर आपको मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियो में आंसर देने में, अपने आप को सोचने में टाइम लगाने में, सो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो, ठीक है। Which anticoagulant is used in ESR by Westergen method? So Westergen method के लिए हम EDTA, B heparin, C 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट या D एनिफेवव कौन सा यूज करते हैं? सो यार सिंपल में तो हम तो EDTA से लगा देते हैं, पर जहां अगर वेस्ट्रोजन के लिए सो एक स्पेसिफिक नाम आए तो आपने इमीडिएटली पुट करना 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट हम वेस्ट्रोजन मेथड ESR के लिए यूज करते हैं। Which method is used to complete decalcification process? So कौन सा मेथड है जो हम चेक करते हैं डीकैल्सिफिकेशन हमारा हुआ कि नहीं हुआ? डीकैल्सिफिकेशन यानी टिश्यू में से पूरा कैल्शियम हटा या नहीं हटा। सो ए एक्सरे मेथड से, बी केमिकल मेथड से, सी ए या बी दोनों से, डी किसी से भी नहीं। सो राइट आंसर इसका है सी, हम एक्सरे या केमिकल किसी भी मेथड से चेक कर सकते हैं डीकैल्सिफिकेशन को। देन अगला आता है हाउ मेनी लोब्स आर सीन इन न्यूट्रोफिल। सो न्यूट्रोफिल के अंदर कितनी लोब्स दिखती हैं? A3, B5, C6 लोब्स, देन D एक भी नहीं। सो ऑब्वियस बात है लोब्स तो इसमें होती हैं न्यूट्रोफिल में, पर राइट आंसर है ए, हमको इसमें 3 लोब्स देखने को मिल जाएंगी। अब है प्लाज्मा विदाउट फिब्रोजन इज कॉल्ड एज। सो अगर प्लाज्मा के अंदर फिब्रोजन नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ए ब्लड, बी सीरम, सी प्लाज्मा, डी वाटर। या वाटर तो बोल नहीं सकते, इसका राइट आंसर है बी सीरम। सीरम के अंदर हमको फिब्रोजन देखने को नहीं मिलता क्योंकि फिब्रोजन क्लॉट बनाने में यूज हो जाता है। देन क्लियरिंग फ्लूइड मेक द टिश्यू। जो हिस्टो क्वेश्चन है, हम क्लियरिंग करते हैं एक प्रोसेस, उससे क्या होता है हमारे टिश्यू को? ए टर्बिड हो जाता है, बी ट्रांसपेरेंट, सी स्वेल हो जाता है, डी ड्राई हो जाता है। सो एज नेम सजेस्ट क्लियरिंग, सो ये ट्रांसपेरेंट बनाता है। इसका राइट आंसर है बी, यानी क्लियरिंग फ्लूइड इसको ट्रांसपेरेंट बनाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन? ग्राम स्टेन में मेनली कौन सी स्टेन होती है? 2 स्टेन होती है, एक तो होगी क्रिस्टल वायलेट फॉर ग्राम पॉजिटिव, देन सैफरिन या न्यूट्रल रेड जो कि होती है ग्राम नेगेटिव। न्यूट्रल रेड या सैफरिन पिंकिश में जाती है, क्रिस्टल वायलेट ए पिंक, बी पर्पल, सी ग्रीन और डी कोई भी नहीं। सो इसका डायरेक्टली है वायलेट कलर, पर्पल कलर, दोनों सेम चीज ही होती है, हल्का सा डिफरेंस होता है। सो आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, पर्पल कलर होता है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है विच इज द पार्ट ऑफ प्री एनालिटिकल इन क्वालिटी कंट्रोल। सो अभी क्वालिटी कंट्रोल का चैप्टर बहुत डीपली समझाया था, कुछ चीजें तो ए डिस्पैच ऑफ रिपोर्ट, परफॉर्मिंग अ टेस्ट, चेक द वेन बिफोर ब्लड कलेक्शन, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ रिपोर्ट्स। एनालिटिकल होता है जब हम टेस्ट को करते हैं उससे पहले की तैयारी में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है? डिस्पैच ऑफ रिपोर्ट। सो डिस्पैच तभी करेंगे यार जब हमें पर रिपोर्ट मिल जाएगी, तो हम तो टेस्ट करने से पहले और सैंपल भी नहीं लिया अभी, तो उससे पहले की बात करें। दूसरा परफॉर्मिंग अ टेस्ट, सो इट सैंपल लेने के बाद करते हैं। चेक द वेन बिफोर ब्लड कलेक्शन,
सो यही करेंगे हम प्रेनेंटिकल में कि हम पहले पेशेंट की वेन चेक करेंगे भाई कौन सी सुफिशिएंट है और या कौन सी परफेक्ट है हमको सैंपल लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स डाइसेक्राइड। सो कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर भी आपको पढ़ाया है जिसमें कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड होती हैं। डाइसेक्राइड जो शुगर, दो शुगर आपस में मिलती है तब डाइसेक्राइड बनती है, वो है ए गलैक्टोज, बी ग्लूकोज, सी लैक्टोज या डी फ्रक्टोज। बताओ। देन इसका आंसर है बी और सी दोनों कंबाइन करके, यानी ग्लूकोज का जी और लैक्टोज का एल दोनों को जोड़ के जो शुगर आती है डाइसेक्राइड आती है वो है गलैक्टोज। गलैक्टोज इज डाइसेक्राइड शुगर, जबकि ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज सब ये मोनोसेक्राइड है, आपस में जोड़ के दो गलैक्टोज बन रही है तो ये डाइसेक्राइड है। देन विच मीडिया इज कॉमनली यूज फॉर फंगल कल्चर। ये अपनी माइकोलॉजी का क्वेश्चन है कि फंगल कल्चर के बाद कौन सा हम जो कॉमनली यूज करते हैं कल्चर। सो ए एसडीए, बी ब्लड कल्चर, सी न्यूट्रन अगार, डी चॉकलेट अगार। राइट आंसर है एसडीए, सब डेक्स्टर अगार इज यूज फॉर फंगल कल्चर। अगला विच मीडियम इज बेस्ट फॉर यूरिन कल्चर। सो यूरिन कल्चर के लिए कौन सा मीडियम बेस्ट है, ए ब्लड अगार, बी न्यूट्रन अगार, सी क्लेड अगार या डी चॉकलेट अगार। राइट आंसर